सब जग जानी, करहु प्रणाम चोर जोग पानी। आज अप्रैल 27, 2024 दिव्याशीष आश्रम सुंदरनगर मंडी डिस्ट्रिक्ट हिमाचल प्रदेश में 10 दिवसीय शिविर का प्रथम दिन आप सभी का स्वागत है। मेरे ख्याल से आप जितने भी शिविरार्थी यहाँ उपस्थित हैं, सब कुछ जानते हैं। फिर भी आप में से कोई लोग ऐसे हैं जिन्होंने ऐसा कोई भी सेमिनार कहीं भी कभी भी नहीं किया है और फर्स्ट टाइम यहाँ आए हैं। ऐसे कोई है क्या? बहुत समझने में तो कोई गलती नहीं, भूल नहीं हो रही है ना? पहली बार बहुत सारे लोग हैं। हाँ, अच्छी बात है, ये फैलता जाता है। जो जानते हैं वो तो घर पे कर लेते हैं, लेकिन जो नहीं जानते उनको दिशा सूचन की जरूरत रहती है, कोई मार्गदर्शन की जरूरत रहती है। तो यहां मैंने देखा मोर देन 70% नए लोग हैं। बहुत खुशी की बात है। तो ये 10 दिन में हम जानने का प्रयास करेंगे कि सब है क्या, एनडीएस क्या है, एएनडीएस क्या है, तप सेवा सुमिरन क्या है, कैसे इस राह पे आगे बढ़ना है। मानव जीवन जो हमें मिला है, इस सृष्टि में ब्रह्मा जी ने 84 लाख योनियां बनाई। इसमें से एक हम हैं इंसान। एक एक योनि में करोड़ों खरबों जीव हैं। सभी का जन्म एक है, जन्म देने वाले एक है, सबका मालिक एक है। सभी का लालन पालन, सभी का पालन पोषण भी एक ही करते हैं, भगवान विष्णु। और संहार भी आवश्यकता के अनुसार वो भी एक है, करते हैं भगवान शिव जी। तो ये जो ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों मिलकर
जो हम कहते हैं वो है गॉड, GOD, जनरेटर, ऑपरेटर और डिस्ट्रॉयर। और इन सभी से परे वो है परम आत्मा, परमात्मा, प्रभु। तो हर कोई प्रभु को पाने की तलाश में रहते हैं, लेकिन जब भाग्य का उदय होता है, जब प्रभु की कृपा होती है, तब ये जीव को मनुष्य देह मिलता है। मनुष्य देह में कुछ ऐसी करने की भगवान ने शक्ति दी है कि जो और उन्नत होकर प्रभु को प्राप्त कर सकता है, प्रभु में मिल भी जाता है। इसलिए गोस्वामी संत तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस में बताया है, बड़े भाग मानुष तनु पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथनि गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जेहि परलोक संवारा। भाग्य का जब उदय होता है, प्रभु की विशेष कृपा होती है, तभी जीव को मानव देह मिलता है। और ये मानव देह मोक्ष का द्वार है। तो जब ऐसा अनमोल मानव जीवन हमें मिला है, तब इसका उपयोग क्या करें? ये शरीर, ये देह एक साधन है। साधन का सदुपयोग, दुरुपयोग हमारे बस में है। चाहे सदुपयोग कर सकते हैं, चाहे दुरुपयोग कर सकते हैं, लेकिन इस कलिकाल में इंसान ने प्रभु प्राप्ति को छोड़कर पद, पैसा, प्रतिष्ठा और परिवार को प्रायोरिटी दी है। प्रभु प्राप्ति को वो भूल ही गया है। तो ये जो साधना है तप सेवा सुमिरन की, श्री रामचरितमानस में दिया हुआ ये नाम है, एक रास्ता है प्रभु प्राप्ति का, जिसको साधना कहा जाता है। यहाँ साध्य है प्रभु और साधन है हमारा देह, मानव देह। तो मानव देह की साधन का प्रयोग करके तप सेवा सुमिरन के रास्ते पे चलकर हम हमारी जो मंजिल है, हमारा साध्य है,
प्रभु परम आत्मा भगवान उनको पा सकते हैं। हर कोई शास्त्र में मार्गदर्शन दिया गया है इंसान के लिए। श्रीमद् भगवद गीता में तप, दान, यज्ञ ऐसा नाम दिया है, साधना वही है। गुरु ग्रंथ साहिब में उपवास, दसपन, सिमरन इसी साधना को नाम दिया गया है। बाइबल में फास्टिंग, चैरिटी, प्रेयर ऐसा नाम दिया है। कुरान में रोजा, ज़कात, नमाज ऐसा नाम दिया है। यहां देखा जाए तो हर कोई साधना एक ही है। नाम बिलक बिलक लगते हैं लेकिन है एक ही। भाषा बिलक बिलक होने के कारण एक बिलक बिलक लगता है, लेकिन सभी का अर्थ एक ही है। तो यहां तप जो है भोजन का त्याग है, और ध्येय है प्रभु प्राप्ति। प्रभु प्राप्ति के लिए भोजन का त्याग, क्रमशः त्याग। सेवा जो है प्रभु सेवा है, प्रभु प्राप्ति के लिए धन, संपत्ति, समय, शक्ति जो कुछ हमारे पास है त्याग करना है प्रभु प्राप्ति के लिए। सुमिरन जो है प्रभु प्राप्ति के लिए प्रभु की याद में खो जाना, इसको सुमिरन कह सकते हैं, सिमरन भी कह सकते हैं, प्रेयर भी कह सकते हैं, प्रार्थना भी कह सकते हैं, मेडिटेशन भी कह सकते हैं, ध्यान भी कह सकते हैं, बहुत सारे नाम दे सकते हैं, लेकिन है एक ही, प्रभु की याद में खो जाना। तो अंततः मानव जीवन का लक्ष्य शास्त्रों के अनुसार एक ही है, और वो है प्रभु प्राप्ति। भगवान शिव जी अपनी धर्मपत्नी उमा जी को बताते हैं कि उमा, कहा हूं मैं अनुभव अपना। उमा, कहा हूं मैं अनुभव अपना। सत हरि भजन, जगत सब सपना। जो कुछ दिखाई पड़ता है ये हमारी चर्म चक्षु से, वो सही में कुछ है ही नहीं, वो सपना है। मुझे जो आप दिखते हैं, आपको जो मैं दिखता हूं, सारा संसार जो दिखता है स्वप्न है। हमें हूबहू लगता है, हमें रियल लगता है। ये ही तो
हमारी भ्रांति है। भ्रांतिवश जैसे मृग जल के पीछे पड़ता है, न जल मिलता है, प्यास न छिपती है, बढ़ती है, थकान बढ़ती है, मर जाता है, फिर भी वो भ्रांति से बाहर नहीं आता। बस ठीक ऐसी ही स्थिति आज हमारी है और किसी की, सारी दुनिया में हर कोई इंसान भटका हुआ है। इस स्वप्नवत जगत के पीछे जो उसको सही लग रहा है, और परिणाम क्या आता है, जैसे मृग के बारे में हमने देखा, न प्यास बुझती है, न पानी मिलता है, थकान लगती है, मरण के शरण होता है। ऐसे ही आज हमारी हालत है, हमारी स्थिति है। इसलिए श्री रामचरितमानस में आगे की चौपाई में तुलसीदास जी ने बताया है कि सो परत्र दुख पावई, सो परत दुख पावई, सिर दुनी दुनी पछिताय, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। दोनों मिलाकर दोनों चौपाई में संत तुलसीदास जी ने मानव जीवन का महत्व, मानव जीवन का गोल, लक्ष्य, मंजिल क्या होना चाहिए, ये बताया। बड़े भाग मानुष तनु पावा, सूर दुर्लभ देवों को भी दुर्लभ, ऐसा मानव देह बड़े भाग से हमें मिला है। बड़े भाग मानुष तन पावा, सूर दुर्लभ सब ग्रंथ नहीं गावा। साधन धाम, जितने भी प्रभु प्राप्ति के साधन हैं, इसमें साधनों का धाम, सर्वोच्च साधन मानव देह, अनमोल मानव देह, प्रभु कृपा से हमें जो मिला है। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, ये मोक्ष का द्वार है। पाई न जेहि परलोक संवारा, ये मिल गया हमें, और फिर भी हम पद पैसा प्रतिष्ठा परिवार या तो कोई और के पीछे पड़कर, प्रभु को भूलकर, प्रभु प्राप्ति नहीं करते हुए और कोई दिशा में भटकते रहते हैं, दौड़ते रहते हैं। तब ऐसे जीव को तुलसीदास जी कहते हैं कि सो परत्र दुख पावई, उनको इतना दुख मिलता है, सिर धुनी धुनी पछिताए, पछतावा ही रहता है, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। बाद में तो औरों को दोष देते रहते हैं, काल को भी, कर्म को भी, ईश्वर को भी, लेकिन इससे अब बात बनने वाली नहीं है। तो जब ये मानव जन्म में मिला है, इसका सदुपयोग हमें कर लेना जरूरी है। जो बीत गया सो बीत गया,
पास्ट भूत बीत गया, आने वाला जो कल है इसका निर्माण, इसकी नींव की ईंट आज रखना है। तो वर्तमान में हमें जीना है, वर्तमान ही हमारे हाथ में है। कल करे सो आज, आज करे सो अब। इसी क्षण तो ये सारी बातें समझकर हमें क्षण क्षण का सदुपयोग करना है। जो क्षण बीत गई लौट के आने वाली नहीं है, फिर से आने वाली नहीं है। तो हर क्षण हमें प्रभु की याद में जीना है, प्रभु को पाने के लिए जीना है। तो इसके लिए ये 10 दिन हम यहाँ प्रयास करेंगे। धन्यवाद, आभार, प्रणाम।